नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दिवाली पर जीएसटी में हम बड़ा रिफॉर्म लेकर आने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके आने के बाद रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएगा। जीएसटी सुधार का फायदा हर परिवार को होगा और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने ये कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रहा है। परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने जीएसटी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उसके साथ ही दिल्ली को लेकर के उन्होंने कहा है कि दिल्ली को हम ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, देश की राजधानी बनाना चाहते हैं, जहां अगर कोई भी आए तो ये कहे कि ये भारत की राजधानी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ दिवाली पर जीएसटी को लेकर के ये भी कहा है कि हम बड़ा रिफॉर्म लेकर आने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके आने के बाद रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएगा। जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं उनका टैक्स कम होगा। जीएसटी सुधार का फायदा हर परिवार को होगा, खासतौर पर गरीब मिडिल क्लास लोग जो हैं उन्हें खासतौर पर इसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और ये ऐलान अब हर मायने में खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है। खास तौर पर जो आम लोग हैं उनके लिए ये ऐलान एक कहिए आशीर्वाद के तौर पर है। जब जीएसटी में कमी आएगी, रोज़मर्रा की जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, फल सब्जी या इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं, उसमें जीएसटी में कमी आएगी, जिससे कि आम लोगों के लिए जीवन जो है वो और आसान हो जाएगा। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे लोगों को निकाल करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियां हर जिंदगी को बचाने के लिए हर कोशिश में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश में बचाव अभियान हुआ तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें लगातार हटा रही हैं मलबा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चशौटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे में दबे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। 14 अगस्त को आई आपदा के फौरन बाद ही बचाव अभियान दल के लोग एक्शन में हैं। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। खुदाई करने वाली मशीनों से पत्थरों को हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ा डर लगा हुआ सबको, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं और ये हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, तो हमें पहुँचा रहे हैं। कैसे फंसे रहे आप वहाँ पे? हम मंदिर में पहुँच गए थे, तो हमें मंदिर से नीचे नहीं आना दिया। उन्होंने संभाल के रखा था, बड़े अच्छे तरीके से हमारा उन्होंने ख्याल रखा। बिल्कुल ऐसे इतनी अच्छी जेब, हमने चाय पी इधर, हमने बच्चों ने खाना खाया लंगर में, सब कुछ किया, कुछ नहीं था। बड़ी देर तक बैठे रहे हम इधर। फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर जब गए ना, हम पहुंचे ना, कोई 1 बजे पता चला हमको भाई उधर बदल फट। तो हम देख रहे हैं, वो हम नहीं देख सकते जो हुआ यहाँ पे। माता रानी की कृपा है, जो ऊपर श्रद्धालु थे सभी नीचे आ गए। अब माता रानी सबको सुरक्षित नीचे ले आए। ये तो सब ठीक ठाक था, लंगर खाया था, इधर साग डोडा खाया था, सब ठीक था। कभी सोचा था कि इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं सोचा था। इधर तो बहुत कुछ करेंगे, ऐसे वीरान पड़ा है, लग नहीं रहा कोई इधर रहता है। जब गए थे इतनी रौनक थी। किश्तवाड़ में यह आपदा 14 अगस्त को दोपहर में तब आई जब सैकड़ों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए चशौती गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव था, तभी बादल फटा और ऐसी तबाही आई कि सब कुछ खत्म हो गया। ग्राउंड जीरो पर अभी भी श्रद्धालुओं की गाड़ियां और उनके सामान बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। इस मलबे में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने की जंग चल रही है। सामने आई एक तस्वीर में रेस्क्यू टीम के जवान एक अस्थायी ब्रिज बनाकर लोगों को निकाल रहे हैं। इस पतले ब्रिज के दोनों तरफ मोटे मोटे तार लगाए गए हैं ताकि नीचे उफनती जल धारा में ना गिर पाए। यही नहीं, ब्रिज के पास मौजूद बचाव अभियान के सदस्य लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। यहाँ पर अब फिलहाल ये टेम्परेरी यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया और यहाँ वापसी के लिए अब इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि ये सारा ब्रिज जो है ये बह गया था। अब फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही इंडियन आर्मी ने अब यहाँ पे इस तरीके के इंतज़ाम किए हैं। एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन यहाँ पे है, हालात ठीक नहीं है इस इलाके में अभी, और बुजुर्ग काफ़ी हैं, महिलाएं काफ़ी हैं, और इनको अब धीरे धीरे जो है वापस भेजने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पर कोई गिर ना जाए, इस वजह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने यहाँ पे एक कवर बनाया है और इनको अब यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। किश्तवाड़ में बचाव अभियान की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के जवान एक बड़े पत्थर को हटाकर उसके नीचे दबी सांसों को बचाते नजर आए। Massive cloudburst triggered landslide in Chisoti village of Padar region near Kishtwad. Indian Army deployed at Dul Kishtwad was the first to respond. We immediately mobilized our relief columns and reached the location in quick time. किश्तवाड़ में चशौटी गांव में मचेल माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगा था, लेकिन जब बादल फटा तो इस जगह पर मौजूद कई श्रद्धालु दब गए और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का कब्जा हो गया। अब इन पत्थरों को हटाकर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। ह्यूज ये बड़े पत्थर हैं और इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन से ये काम आसानी से नहीं हो सकेगा।
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इर्द गिर्द निशान दिखें किसी के दबे होने की तो फ़िलहाल उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ये ग्राउंड ज़ीरो है जहाँ पर लंगर लगा था और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं इसके नीचे लोग दबे तो ना हो। तो फिलहाल स्ट्रक्चर जितने भी यहाँ पे थे उसके मलबे को हटाना तो आसान है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाना अभी बहुत मुश्किल है। तो हमारे वॉलंटियर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश जारी है कि जख्मी अगर कोई मिले, जिंदा कोई मिले, और इसके अलावा अगर डेड बॉडीज भी मिलती हैं तो हमारी एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय हैं। इस बचाव अभियान में एनडीआरएफ की टीम जुटी है, राष्ट्रीय राइफल के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। 60 जवानों के 5 ग्रुप यानी कुल 300 जवान मोर्चे पर हैं। व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम तैनात है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियां भी ऑपरेशन में जुटी हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जो भी बचे हैं वो खुश नसीब हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बारिश बाधा बन रही है। वहीं धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील से पानी को निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत दूसरे कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त को धराली में आपदा आई थी, जब विस्फोट के बाद धराली मलबे की चपेट में आ गया। वहीं हर्षिल में अस्थायी झील बन गई थी। इसने 400 से 500 मीटर की जगह पर कब्जा कर लिया था। ये निचले इलाकों के लिए खतरा बन सकती थी और बारिश होने पर इसका पानी तबाही ला सकता था। वहीं झील के पानी को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां इस काम में लगी थी। सिंचाई विभाग के इंजीनियर, माइनिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। छोटी छोटी नालियां बनाने का काम किया जा रहा था। बेहद ही सावधानी पूर्वक इस काम को अंजाम देना था, जिससे संभावित खतरे को टाला जा सके। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। ऐसे में चुनौती बड़ी होती जा रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद अब झील से पानी निकालने में सफलता मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।